हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी विद आकाश। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थीम्स दैट आई एम बुलिश ऑन। सो कुछ कुछ थीम्स है जिसमें मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी पढ़ने में, एंड उस पर डिस्कस करेंगे, थोड़े एग्जांपल्स ले लेंगे। एंड ये सब मतलब प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने काफ़ी बार कवर किया है, बट काइंड ऑफ मैं इधर कंसोलिडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करें, काफ़ी मज़ा आएगा। अभी तो वैसे मैं उडुपी मैंगलोर आया था, तभी होटल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम मुझे मिला नहीं था, मैंने पहले से नहीं बनाया था। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड डिस्क्लेमर, मैं नंबर्स वगैरह कंपनीज लूँगा, नाम लूँगा, तो आप इसको एज अ रिकमेंडेशन की तरह प्लीज़ मत लो। ठीक है, तो थीम्स में मुझे ना बेसिकली दो तीन चीज़ ही पसंद आ रहा है। पहला तो एक मेगा ट्रेंड है जो कंजम्पशन का है, राइट। सो मुझे कंजम्पशन पे अभी मैं काफ़ी बुलिश हूँ। इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी तो अभी ख़त्म होगा नहीं, एंड जैसे जैसे एस्पिरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, एंड हाँ, हमारी पब्लिक बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड इसमें भी वो लोग हैं ना जो हमारे जैसे लोग, जैसे मैं 30 ईयर्स का हूँ, तो ये 20 से 40 साल के बीच वाले जो एज ग्रुप है, 20 से 35 साल, उस रेंज में ये लोग की कंजम्पशन बढ़ते जा रही है। ठीक है, सबको एस्पिरेशनल प्रोडक्ट चाहिए, तो एक कंजम्पशन मेगा थीम आ जाता है। एंड इसके अंदर मतलब अगर आप सब पार्ट्स कर लो तो एक आ जाएगा मेरा जो एस्पिरेशनल हो गया, मास प्रीमियम हो गया, मास प्रीमियम टू प्रीमियम। इसमें क्योंकि अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, तो आप देख लो कि जो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका डिमांड कम होते रहता है। आप सोचो ना कि आप जैसे बड़े होते गए तो आप जब भी हो रहा होगा तो आप अपग्रेड कर रहे होगे। आप पहले से लोकल किराना शॉप से लूज़ आटा लेते होंगे, राइट, या लूज़ मसाले लेते होंगे, अब धीरे धीरे आप पैकेज मसाला में जा रहे हो, राइट। तो ये एक हो जाता है थीम। फिर आप कुछ खाने का दुकान ले लो या कुछ भी स्नैक्स वगैरह ले लो, आप ब्रांडेड स्नैक्स लेते हो, राइट। मैगी हो गया, नेस्ले हो गया, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं इस कंपनीज के नाम नहीं बता रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे नई चीज़ें ट्राई करते हो, नए आप धीरे धीरे अच्छे प्रोडक्ट्स लेने की ट्राई करते हो, और एक बार आप ले लेते हो ना तो आप देर इज़ नो गोइंग बैक, राइट, मतलब आप वही फिर लेते रहते हो। तो ये एक चीज़ हो जाता है। फिर आप एग्जाम्पल एक और ले लो, फ़ोन्स में ले लो, कि आप फ़ोन अगर ले रहे हो तो आजकल सब लोग तो EMI पे ले ही रहे हैं, आईफोन वगैरह हाई एंड फ़ोन्स ले रहे हैं। तो वही है कि कंजम्पशन एक बहुत बड़ा थीम है जो मुझे काइंड ऑफ समझ आ रहा है। एंड आप देखते हो कि मैं मोस्टली जो भी कंपनीज बताता हूँ ना, वो कंजम्पशन थीम बेसिस पे ही काइंड ऑफ मैं उनका एक एनालिसिस वगैरह करता हूँ। तो एक मेगा ट्रेंड हो गया अपना कंजम्पशन, उसके अंदर अब सब ट्रेंड्स हो गया। एक हो गया जो प्रीमियमाइजेशन का गेम खेल रहा है। प्रीमियमाइजेशन क्यों मुझे समझ आता है, प्रीमियमाइजेशन में भी मास प्रीमियमाइजेशन ऑन मोस्टली केस, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हो ना तो आपकी मार्जिन फ्लक्चुएशंस मुझे थोड़ी प्रोटेक्टेड दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो आप 100 की चीज़, मतलब जो नॉर्मल चीज़ है उसमें थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यू ऐड करके अगर आप लेट से 150-200 में बेच दोगे, जो नॉर्मल प्राइस 100 है, तो उसमें जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस अगर ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो वो आपकी मार्जिन थोड़ी सी हायर एंड पे रहती है, बची हुई रहती है। तो ये मुझे अच्छा लगता है प्रीमियमाइजेशन का गेम। इसमें थोड़ी सी कंपनीज हो जाती है, आप देख लो टाइमेक्स देख लो, इथॉस देख लो। इथियोस तो थोड़ा मास प्रीमियम मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम काइंड ऑफ हो जाता है। एंड आपका टाइमेक्स हो गया, वो थोड़ा मास प्रीमियम हो गया। मास प्रीमियम उधर थोड़ा ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि आप वो ज़्यादा लोगों को रीच कर रहे, वॉल्यूम्स आ जाती है उसमें। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि वैल्यू गेम तो आप कर सकते हो, मतलब प्राइस तो बढ़ा सकते हो, बट कितना ही बढ़ा लोगे, थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी है अपना इंडिया, राइट। तो ये एक चीज़ है कि मास प्रीमियमाइजेशन मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ आती है। तो इथॉस आप देख लो, टाइमेक्स देख लो, ये एक हो जाती है। एंड एक दो और देख लो, कंजम्पशन में प्रीमियमाइजेशन का गेम में हो जाता है। तो एक होएक फूड्स करके कंपनी है, इसके ऊपर मैंने बनाया था। ये क्या करती है ना, आपकी मतलब प्रिजर्वेटिव फ्री ऑर्गेनिक आटा चावल स्पाइसेस ये सब बेचती है। ठीक है, ये सब भी दिल्ली NCR रीजन ये सब अराउंड में बेचती है मेरे हिसाब से। हरियाणा वगैरह में, गुड़गांव वगैरह आप देख लेना, उसी उसी एरिया में बेचती है। ठीक है, तो वही देखो ना कि वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग की प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी है, तो ये प्रीमियम हो गया ना। आप मार्केट से जाके देखोगे तो उससे थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में ही इनका रहता है। एंड छोटी सी ब्रांड है, अब जैसे जैसे इनका स्केल होता जाएगा ना, ग्रोथ होता जाएगा, नए स्टोर खोलते जाएंगे, नए फ्रेंचाइजी खोलेंगे या नए स्टोर्स ई-कॉमर्स वगैरह में जाएंगे। ई-कॉमर्स में भी ये लोग अवेलेबल है उस साइड में। तो देखोगे कि इनकी वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। अब वही है ना कि आप छोटे से शुरू किए हो, ठीक है, एंड आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, इस चीज़ की भी डिमांड है। तो वही है ना, डिमांड में तो आपकी काइंड ऑफ कस्टमर्स बन गए हैं, एंड आप नए नए जोग्राफी में नए नए ऑनलाइन चैनल्स, ओमनी प्रेजेंस वगैरह बना के आप बेच रहे हो। तो आप देखो ना, इमेंस ग्रोथ का मुझे पोटेंशियल दिखने लग जाता है। तो ये हो गया प्रीमियमाइजेशन, मास प्रीमियमाइजेशन का गेम। दूसरा मुझे समझ आता है कि जो Tier 2 3 सिटीज़ में काइंड ऑफ ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेसेस, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सबको क्या करना है ना, सबको समझ आ गया कि क्योंकि इंडिया में ना मैक्सिमम आप जो देखोगे ना कंजम्पशन वगैरह या जो भी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो Tier 2 3 सिटीज़ में रहता है। तो आप ऐसे समझो, वर्ल्ड में सब कोई बोल रहा है ना कि भाई इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग अभी काइंड ऑफ इकनॉमी है, ठीक है। तो आप देख लो वर्ल्ड का एक एक पार्ट है इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में भी कुछ ऐसे सब पार्ट्स होंगे ना जिसमें ज़्यादा ग्रोथ आती होगी, मतलब ऐसा समझ लो ओवरऑल लेवल पे अगर आप कुछ एक्स की स्पीड से या एक्स का ग्रोथ दे रहे हो, ओवरऑल लेट से आप 10% का ग्रोथ देते हो या 7% का GDP ग्रोथ जो भी आप ले लो, एंड कुछ एक सब पार्ट्स होगी, कुछ एक सिटीज़ या
बेल्ट होता होगा जिसमें मे बी 20-30% का ग्रोथ आता होगा, राइट। तो वैसे ही है कि टियर 2-3 सिटीज़ में ना मेरे को थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा दिखता है, क्योंकि अगर आप ऐसा देख के चलो, जो हम लोग टियर 1-2 सिटीज़ में आते हैं, बिगर सिटीज़ से आते हैं, ठीक है। जैसे मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ, तो और मैं मेरा घर वैसे कोलकाता में, तो मेरा क्या है कि मेरा टियरिंग अलग है, टियर 1-2 सिटीज़ में काइंड ऑफ मैं हूँ। तो अब इसमें जो ग्रोथ पैटर्न है, ये हम लोग जो देखे थे, मतलब कि हम लोग जो भी अच्छा चीज़ कंज्यूम करना शुरू किए वगैरह, ये काफ़ी पहले करना शुरू कर दिया था, राइट। अब ये सेम चीज़ रेप्लिकेट होगी टियर 2-3 सिटीज़ में। जैसे जैसे वहाँ के लोग के इनकम बढ़ेंगे, वहाँ के लोग बाहर जाएंगे, दूसरे सिटीज़ में पैसे कमाएंगे, अपने घर पे पैसे भेजेंगे, राइट। तो वहाँ पे जब इनवर्ड होगी रेमिटेंस, मतलब दूसरे सिटी से आएंगे अपने घर में, सिटीज़ में पैसे आएंगे, तो वहाँ के लोग भी एस्पिरेशनल होंगे, वहाँ के लोगों को भी अच्छा खाना पीना होगा। एंड इसमें भी ना काफ़ी बड़ा एक सोशल वाला बात आ जाता है। इंस्टाग्राम का ज़माना है, इंटरनेट का, यूट्यूब का ज़माना है, तो ये लोग देखते हैं एंड उसके बाद खरीदना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसलिए मैं ओमनी प्रेजेंस वाले कंपनी में थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो हर चैनल पे बेच रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका यहाँ से भी काइंड ऑफ एक पुश मिलता है टियर 2 सिटीज़ में भी, जो अपनी बिजनेसेस बढ़ा रही हैं, फुटप्रिंट्स बढ़ा रही हैं, एंड एग्जीक्यूशन हमें दिख रहा है, मतलब बेसिकली नंबर्स दिखने शुरू हो जा रहे हैं रेवेन्यू में, तो मुझे काइंड ऑफ उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, राइट। इसके भी फ्यू एग्जांपल्स दे लेते हैं। एक आप देख लो, कॉम्प्लेक्स सिनेमास करके एक कंपनी है, वो क्या करती है कि दूसरे मतलब आपको अगर अपना ये क्या बोलते हैं, सिनेमा सेटअप करना है, तो ये आपका सिनेमा सेटअप कर देगी, आपसे पैसे लेगी एंड बना के दे देगी, एंड उसके टिकट्स वगैरह भी का मतलब आपका अरेंज कर देगी, और उस पर थोड़ा सा कट लेगी टिकट्स में, और सिनेमा पूरा आपका बना के दे देगी, आपके पैसे लगेंगे। तो अब वही देखो कि उनका फोकस ना टियर 2-3 सिटीज़ में ही है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई बिगर जाइंट जैसे पीवीआर वगैरह जो भी है, वो लोग भी बनाते हैं, बट वो लोग का मोस्टली फोकस बड़े सिटीज़ में रहता है। अब उनका भी जाके आप देखोगे ना, बीच बीच में पोस्ट करते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन बनाया, वैसे बनाया वगैरह वगैरह। तो वही है कि सबको अपना टियर 2-3 सिटीज़ में वहाँ का भी वॉलेट शेयर खाना है। वहाँ का सबको समझ आ रहा है कि भाई वहाँ पे भी लोग के पास पैसे आ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली रेंट वगैरह भी कम रहती है, सब ऑपरेशन सब कम रहती है, वहाँ पे भी काइंड ऑफ वॉल्यूम आ जाएगी, तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिनेमास को आप देखो, पढ़ो, मैंने सब पे वीडियो बनाया वैसे, तो आप देख सकते हो उस पर, ठीक है। फिर आप देख लो हॉस्पिटल्स में, देख लो हॉस्पिटल्स में मैंने एक वीडियो बनाया, वैसे है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, सबको कवर नहीं करना, मैं बता रहा हूँ जो मुझे समझ आते हैं, जिस पे मैंने कवर किया अभी। यूनी हेल्थ हॉस्पिटल्स करके एक है, वो क्या करिए ना, महाराष्ट्र, पुणे बेल्ट, नासिक, वो सब रीजन में होटल्स, मतलब होटल्स नहीं, सॉरी क्या बता रहा हूँ, हॉस्पिटल्स बना रही है। एंड बोल रही है कि वो वाला बेल्ट है जहाँ पे बहुत लोग केटर नहीं हो पाते हैं, पीछे और भी पुराने सिटीज़, छोटे सिटीज़ से लोग आते हैं, देन वहाँ पे मैं काइंड ऑफ अपना सेटअप कर रहा हूँ। तो अब वही देखो ना, जो भी ग्रोइंग कंपनीज हैं, उनके सबके नंबर्स वही 40-50-60-70-80% के रेंज में आती है ग्रोथ। अभी तो मतलब इस क्वार्टर रही है, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, तो मे बी बाद में समझ आएगा और कैसे आ रही है, ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। तो आप उधर ही जाके देखोगे कि सीन ऐसा हो जा रहा है ना कि जो भी टियर 2 सिटीज़ में ग्रो करना जा रहा है, सबकी ग्रोथ, एक अंडरलाइन ग्रोथ 30-40% के ऊपर आ रही है, राइट। तो अब देखो एक काइंड ऑफ एक चीज़ करेक्ट हो रहा है कि भाई उधर भी एक डिमांड है, लोग उसको भी केटर करना चाह रहे हैं, मार्केट कैप्चर हो रही है। मतलब थिंग यही है कि आप करना चाहोगे कि नहीं, राइट। तो वही है, आप देखो जाके नंबर्स देखो, समझो, और हो सकता है कि कुछ आपको नया ही काइंड ऑफ बिजनेस मिल जाए कुछ, वही है। तो लेकिन मेरे को क्या होता है, मेरे को कंजम्पशन समझने में ये होता है, क्योंकि मैं खुद ऑन अ डेली बेसिस, मैंने तो, मेरे पीयर्स ने तो, मेरे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो भी यूज़ करते हैं, तो उसमें दिमाग लगाना, उसको चीज़ों को दिमाग में रखना और कनेक्ट करना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। इसलिए मैं फैंसीज कंपनीज वगैरह हो गया, डेटा सेंटर हो गया, फलाना ढिकना, लॉन्ग लेसन, ये सब कंपनीज में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी डाल के पैसे देख लिए हैं, खो चुका हूँ मैं पैसे काफ़ी बार। अब उसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाती है, अब होप गेम में रह जाते हो, विजुअल थिंकिंग में। ठीक है, आपको लेने का मन है, आप ले लो, लेकिन ऐसा चीज़ लो ना जो आपका पोर्टफोलियो को डेंट ना लाए, जो आपके पॉकेट को ख़राब ना करे, नींद हराम ना करे, राइट। सो वैसे मेरा काइंड ऑफ माइंडसेट शिफ्ट हो गया, काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी पैसे चलाए मैंने उसके लिए, बट हाँ, दिस इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, ओवरऑल एक कंजम्पशन थीम हो गया। कंजम्पशन में भी आप सब पार्ट्स ले लो, जो मेरे को मोस्टली फास्टेस्ट ग्रोइंग समझ आता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग में अभी तो काइंड ऑफ एक दिख जाता है अपना प्रीमियमाइजेशन या मास प्रीमियमाइजेशन का गेम, ठीक है। उसमें मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स बताए। एक हो जाता है टियर 2 सिटीज़, 3 सिटीज़ में जो घुस रहा है, ठीक है। एक हो जाता है कि दोनों का मिक्स आप ले लो, दोनों का मिक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। एंड इसमें भी आप सब पार्ट्स खोज सकते हो। जैसे आप ले लो कि जो ग्रोथ लेके आ रहा है इन जनरल शिफ्ट ऑफ काइंड ऑफ पैटर्न से, ठीक है। तो यही है, आप इसमें अगर जितना सब पार्ट्स निकालोगे उतना तो निकल ही जाएगा, बट मोस्टली तो मुझे ये सभी समझ आता है कि ऐसा है, ठीक है। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्किप इट टिल हियर। मैं तो इस पे बोलते जा सकता हूँ, और भी कितने सारे काफ़ी एग्जांपल्स हैं, बट मेरे को तो एक छोटा सा वीडियो बताना था एक परसेप्शन के बारे में, कि जो मैं किस तरह से सोच रहा हूँ एंड किस थीम पे मैं काइंड ऑफ बुलिश हूँ, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखते हैं, एंड हाँ, ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया, मैं निकल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर आज मेरा भी पूरा दिन प्लान्ड है, मेरे को अलग अलग जगह घूमना है। उडुपी जा रहा हूँ, अभी तो मैं मैंगलोर में हूँ, एंड उडुपी घूम के आके अगेन वापस आऊँगा, एंड मुझे टाइम लगे तो मैं एक और वीडियो बना दूँगा। So yeah, on that note, let's quit till here, and I'll see you in the next video.